गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 28th ऑफ जनवरी 2024 और डे जो वो आज संडे है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग जो वो सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे और ये जो वो हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 10 MCQ जो वो डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम इससे आगे जो वो डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो वो आज हम डिस्कस कर पाते हैं। तो अगर आप 10th क्लास में हैं तो जो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम सिर्फ MCQs का क्वेश्चन ही नहीं देखते हैं, बल्कि उसको पूरा डिटेल में जो वो डिस्कस करते हैं, ताकि इससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले, तो जो आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओ। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 10th क्लास का जो वो रेगुलर वालों के लिए है यहाँ। तो चलो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वालों के लिए है। हमें मैं जो वो HP बोस की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, वहाँ से आया हुआ है सैम्पल पेपर है। जबकि आप मतलब किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि सिलेबस वो लगभग एक जैसा ही होता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, CBSE वाले हो चाहे वो रेगुलर वाले जो भी हमारे स्टेट बोर्ड वाले हैं, अगर वो हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, वो सभी जो वो इस वीडियो को देख सकते हैं आराम से। आपको जो वो समझ आने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको एक बार फिर से नज़र मारते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए। क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। स्पर्श रेखाओं को बोलते हैं टेंजेंट। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। देखिए इसको समझने के लिए सर्कल को समझिए। सर्कल की बाउंड्री होती है, बाउंड्री को ही हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसका फार्मूला 2πr होता है, ठीक है, परिधि जिसको हम बोलते हैं। तो इस परिधि पर जो वो अगर कोई लाइन जो वो एक पॉइंट पर काटे, उसको जो वो हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। और जो पॉइंट जिस पर काटता है उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही पॉइंट पर जो वो काटता है। अगर ये एक ही पॉइंट पर काटेगा तो जितने पॉइंट हो सकते हैं बाउंड्री पर उतनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आप आइडिया लगा लो कि कितनी हो सकती है, कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट या अनंत, आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा कहलाती है। देखिए वृत्त से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है। ये है वृत्त। वृत्त एक क्लोज 2D फिगर है। बीच में सेंटर होगा, ठीक है, बीच में सेंटर होगा, पॉइंट ऑफ सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सर्कल में ही होता है। अब ये हो रहा है कि वृत्त को दो बिंदु पर काटने वाली रेखा हो, दो बिंदु पर काटेगी, कोई रेखा जाएगी और वृत्त को दो बिंदु से काटेगी। देखिए काट कर आगे चली गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सिकेंट लाइन। क्या बोलते हैं? SECANT, सिकेंट लाइन या छेदक रेखा। जो वो हिंदी में इजी है, छेद करना, छेदक रेखा, छेद करती हुई निकल गई, तो सिकेंट लाइन या छेदक रेखा जो वो हिंदी में हम इसको बोलते हो। आप बोलेंगे तो कॉर्ड क्या होता है? देखिए कॉर्ड को भी इसी में समझ लीजिए, क्योंकि कॉर्ड भी आपको पता होना चाहिए। कॉर्ड को जीवा बोलते हैं। कॉर्ड होता है जब बाउंड्री टू बाउंड्री कोई लाइन हो, तो ऐसे, लेकिन ये छेद करती हुई आगे ना निकले, ठीक है। 2 पॉइंट पर जब वो इंटरसेक्ट तो करे लेकिन आगे ना जाए, इंटरसेक्ट ना करे मतलब कि, ठीक है, काट कर आगे ना जाए, यहाँ पे रुक जाए, एक लाइन सेगमेंट के जैसे। 2 एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में, तो इसको जब हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। और अगर बीच में से सेंटर में से होती हुई चली जाए गलती से, तो इसको सबसे बड़ा कॉर्ड बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कॉर्ड ही डायमीटर कहलाता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है एक फेवरेबल आउटकम, और नीचे जो वो टोटल आउटकम उससे होते हैं, ठीक है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि माइनस में कोई प्रोबेबिलिटी है, तो माइनस वाला जो भी है वो नहीं होने वाला। इसलिए फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। 15% का मतलब है परसेंट हटेगा, नीचे आएगा 100, 15/100। इसको काट करके आप ऐसे देख सकते हैं, या 100 में से 15 ऐसे आप बोल सकते हो। 0.7 का मतलब है 7/10, 10 में से 7, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी के बारे में एक और बात याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 में से देखी जाएगी। मतलब ये जो वो हमेशा 0 और 1 के बिटवीन रहेगी, इक्वल हो सकती है, जैसे 9/9, ठीक है। तो ये जो वो 1 के इक्वल हो गया, 1 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0
जीरो भी बोलते हो, लेकिन जीरो को प्रोबेबिलिटी का फायदा नहीं है, जीरो और वन के बिटवीन होगी। जैसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जीरो और वन के बिटवीन रहते हैं, वन भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी वन नहीं हो सकता, वन जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, वन जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, लेकिन यहाँ वन जो वो हो सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन जो वो इनको हम बोल देते थे। तो कुछ ऐसे ही जो वो प्रोबेबिलिटी होती है। एक और बात याद रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी के इवेंट के आने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके ना आने की जो वो इक्वल टू वन हो जाती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वन में से देखी जाएगी, ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो वन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समीकरण के दो मूल होंगे? देखिए दो मूल या विच ऑफ द फॉलोइंग की इक्वेशन हैज टू रूट, तो दो रूट जो वो किसके होंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो क्वाड्रेटिक होगी उसके दो होंगे, जो लीनियर होगी उसका एक ही होगा, या जो क्यूबिक होगी, जैसे यहाँ पे ना आगे क्यूब दिया है, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, एक्स क्यूब है, देखिए एक्स की सबसे बड़ी पावर 3 है तो 3 निकलेंगे, एक्स की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एक ही निकलेगा, यहाँ पे एक्स की पावर सबसे बड़ी 2 है, तो फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट के जो दो मूल निकलेंगे, दो रूट निकलेंगे। 14 क्वेश्चन नंबर, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। एक थैला है, ठीक है, थैले में इसने बोला कि नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक है, बहुत सारी गोलियां होंगी, नहीं बताया इसने कितनी गोलियां हैं। आगे इसने बोला कि मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो? ओह, जब थैले में नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो संतरे की कहाँ से निकलेगी? तो जीरो इज द आंसर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जीरो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख सकते हैं, वैसे इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में समझ आ जाएगा बड़े आराम से। तभी मैं हिंदी में जो ज़्यादा यहाँ पे फोकस रख रहा हूँ, बाकी आप इंग्लिश में भी साथ साथ में पढ़ते जाइए। चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं हम। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी के तीन मेन फार्मूले होते हैं। एक nth टर्म, जैसे आपको बोला हो कि ये एपी है, 3 के बाद 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको बोला 31वां जो वो टर्म निकालिए 31st, ठीक है, तो आप जो इस केस में क्या करते हैं, देखिए ए जो वो A1 के बराबर रहता है, A1 और A2 जो वो A1 प्लस डी के बराबर हो जाता है, तो A3 प्लस A1 प्लस 2D के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि जब आप n निकालेंगे तो A प्लस n-1D के बराबर हो जाएगा, तो यही जो वो हमारा फार्मूला है यहाँ से ही बना है, ठीक है, तो इसको देखिए, जहाँ पर A देखिएगा nth टर्म निकालने का यही फार्मूला है, A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है, कहाँ पर है A प्लस n-1, दिस वन इज द राइट आंसर, बी विल बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट Sn के फार्मूला है, Sn का फार्मूला एक जो वो n/2 है, 2A प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फार्मूला है जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होती है, n जो वो गिवन होता है या निकालना होता है तो आपको जो वो इस फार्मूले में पुट करना होता है। एक दूसरा फार्मूला है, अगर आपके पास n भी है और लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, या an लिख दो या यहाँ पे l लिख दो, चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है सम करने के, ठीक है, जितने मर्जी आगे तक पूछा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो ये पूछ रहा है कि विविक्तर का सूत्र क्या है, b² माइनस 4ac, ठीक है, याद रखिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac। एक हमारे पास x का वैल्यू निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे d होता है और नीचे 2a होता है, इस d की जगह जो वो आप पुट करें b² माइनस 4ac, यही जो वो विविक्तर होता है। यहाँ से ही पता चलता है कि इक्वेशन के रूट जो वो कैसे हैं, मूल जो वो कैसे हैं, जीरोस कैसी जीरोस मतलब कैसे निकलेंगे, कैसी लाइंस होगी, ठीक है, यहाँ से ही पता चलता है कैसा जो उनका नेचर रहेगा, वो जो हमें यहाँ से पता चलता है डी से। मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे डी जो अगर लेस देन जीरो होगा, या तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो डी इक्वल टू जीरो होगा। देखिए अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो मूल जो वो बराबर रहेंगे, ठीक है, अगर डी जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया तो बराबर रहेंगे, अगर इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो हो गया तो दो अलग अलग रूट जो वो निकलेंगे, ठीक है। अगर जो वो डी जी लेस देन जीरो हो गया तो जो वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, ठीक है, रियल नहीं होने वाले, ठीक है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए। tan 45 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, ये जो वो टेबल आपको पता होना चाहिए, tan 45 इज 1, ठीक है, क्यों होता है 1, इसके पीछे रीज़न ये है कि tan जब 45 हम लोग लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो अगर मैं 45 रख दूँ थीटा की जगह तो यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा, sin 45 और cos 45 1/√2 और 1/√2 सेम वैल्यू होती है, कैंसिल हो गया तो बचा 1,
टेबल आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ही 2-3 नंबर आपके बन जाएंगे। आर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश क्या होता है या क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा है, रेडियस आर। ये है हमारा सर्कल पूछा है, सर्कल के अंदर तो सर्कल के 4 पार्ट कर दो इक्वल, उस एक पार्ट को जब हम लोग इस 1/4 को जब हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप इसको ऐसे ना देख करके ऐसे देखेंगे कि इस पूरे का सर्कल का एरिया जो वो पाई आर स्क्वायर है, और अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो एक पार्ट का निकल जाएगा, ये निकल जाएगा बड़े आराम से। तो आप जब वो ऐसे देख सकते हैं इसको π/4 आर स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो जहाँ पे π/4 आर स्क्वायर है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है। बाकी एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोल दो, क्वाड्रेंट नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है, SECTOR सेक्टर, ठीक है। त्रिज्या खंड जो होता है, जैसे त्रिज्याओं के बीच में खंड, ये वाला सेक्टर, 2 रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। आप बोलेंगे ये भी तो 2 रेडियस के बीच में ही था, ठीक है, रेडियस ही बोल दो इसको भी। लेकिन ये जो वो 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं तो डिग्री जो वो बीच में 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे डिग्री जो वो गिवन होगा, जब डिग्री जो वो गिवन होता है मतलब 90 नहीं होता है, तो आप जो फार्मूला लगाइए πr² थीटा अपॉन 360, यहाँ पे थीटा जो वो ए वाला एंगल है, ठीक है। पाई की वैल्यू आप पुट करिए अकॉर्डिंग टू रेडियस, रेडियस को देखते हुए जो आप पुट करिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बी आ गया यहाँ से। चलिए अब ऐसा करते हैं कि सेक्शन बी में मुझे लग रहा है कि अच्छा ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, ओके ओके, सिंपल से क्वेश्चन है, फिर भी हम नेक्स्ट पार्ट में जो इसको लेकर के आएंगे जल्दी ही आपको इस चैनल पे NCERT क्लासेस 2.1 पे जो वो आपको नेक्स्ट पार्ट जो वो देखने को मिलेगा, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट इस सेक्शन को खत्म करते हैं, सेक्शन बी से नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, सही और गलत, क्योंकि डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे पास एक और सैम्पल पेपर है जो भी बोर्ड से आया है रेगुलर वालों का, उसको जो वो डिटेल में फिर से जो वो एक बार डिस्कस करेंगे, उसमें भी इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर से एक बार रिविजन हो जाएगा, कुछ और क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस जो वो अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।